हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 39 साइज बोट नेक अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस ब्लाउज में मैं आप लोग को बोट नेक ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी बड़े ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा है, यहाँ पे ये सिल्क है मेन कपड़ा। उसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर है, उसके बाद यहाँ पर ये अस्तर है। तो यहाँ पे ये डिजाइनर स्लीव्स भी बनेगा, स्लीव्स की भी कटिंग इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसका मेजरमेंट है 15 इंच लंबाई है, 39 इंच सीना है, कमर है 32 इंच, गला है आगे का 7.5 इंच, पीछे गला 9.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 9.5 इंच, मोरी 5.5 इंच, आर्महोल 8 इंच। इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ अस्तर को इस तरह से खोल लेना है। खोल कर जितना सीना है उसके हिसाब से यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से फोल्ड कर लेना है, एकदम एक बराबर से। तो यहाँ पे इस तरह से एक बराबर से फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप से इस तरह से क्लियर कर लिया जाता है कि यहाँ पे कपड़ा पूरा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये सीना का चौथाई हिस्सा है, 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे इस तरह से जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इस तरह से स्केल से सीधा कर लिया जाता है निशान लगा के। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच कमर के फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लंबाई रखेंगे, तो लंबाई यहाँ पे 15.5 इंच रखेंगे, 1/2 इंच मार्जिन लेके। उसके बाद यहाँ पे कंधे की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे ये बोट नेक बन रहा है। बोट नेक में ये कंधा था 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल भी 7 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो सीना है यहाँ पे 39 इंच, 39 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 32 इंच, 32 का चौथाई हिस्सा 8 इंच, 2 इंच मार्जिन और 1 इंच डॉट का इस तरह से लेके निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 6.5 इंच पे लंबाई रखेंगे, नीचे से भी 4 इंच पे चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे आर्महोल की गोलाई रखेंगे। तो आर्महोल की गोलाई 1.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बुट गले का यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, नीचे इसमें डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पे 3 इंच पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीच से इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हाफ कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे ये बिना बकरम का बनेगा पाइपिंग पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का शेप दे देना है। तो यहाँ पे ये बैक गला है, इस तरह का शेप दे देना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई यहाँ से 4.25 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच इस साइड से, 1/2 इंच इस साइड से लेके इस तरह से डॉट मार्जिन का निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए निशान कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से सेम निशान पे कटिंग करते जाना है, इस तरह से। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से जहाँ से पलटेंगे वहाँ से भी इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट मार्जिन का भी निशान इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद बैक का भी निशान इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर अच्छे से ना बना हो तो इस तरह से सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ से बराबर बिल्कुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिस तरह से आपको सुविधा लगे उसी तरह से यहाँ पे ये रख कर
कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से घुमा लेंगे, घुमा के इस तरह से यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये बिना बकरम के बनेगा और बिना पेपर पेस्टिंग के बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर गला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बनके तैयार हो गया है, कटिंग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ ये कटिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही अर्ज में नहीं कटिंग करेंगे, दूसरे साइड से फोल्ड करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे गला चौड़ा लिया गया था तो एक अर्ज में नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरे अर्ज से कटिंग होता है। अगर कंधा 5.5 इंच का होता तो एक ही अर्ज में कटिंग होता। तो यहाँ पे ये कंधा 14 इंच का था, तो यहाँ पे ये दूसरे साइड से इस तरह से फोल्ड किया जाता है। इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जितना सीना है उसी हिसाब से यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट में ये ओपन बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच हाई हुक मार्जिन लेंगे। उसके बाद नीचे से इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच इस तरह से तुरपाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना बैक का लंबाई है उससे 1 इंच फ्रंट की लंबाई ज़्यादा रखना होता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 7 इंच कंधे की चौड़ाई रखेंगे, यहाँ से भी 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आर्मोल भी 7 इंच पे रखेंगे। उसके बाद सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे इस तरह से उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन वाला भी निशान इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ से इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना बैक में लंबाई है उतना ही फ्रंट में रहेगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाए हैं, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे 6 इंच पे तैयार आएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बोट गले का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे गहराई का फ्रंट आर्मोल के। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से डॉट मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 2-2 इंच पे डॉट की गोलाई का निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये डॉट की गोलाई का निशान कितने अच्छे से यहाँ पे लग गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 साइज है। उसके बाद यहाँ पे ये 32 साइज है। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसी निशान पे सेम कटिंग कर देना है इस तरह से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लाउज में मैं बोट नेक ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर की हूँ, एक एक पॉइंट बताई हूँ। तो आप लोग अगर लास्ट तक देखेंगी तो आप लोग को बड़े ही आसान तरीके से बोट नेक बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से कटिंग करते जाना है। और यहाँ पे इसका स्लीव्स भी डिजाइनर है, तो लास्ट तक देखेंगी तभी आप लोग पूरा देख पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर कैंची के नोक से बैक का भी निशान इस तरह से उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पे चारों डाट पे इस तरह से कट कर देना है। तो यहाँ पे इस साइड भी कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे, पलट के पीछे का निशान भी इस तरह से डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई, अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पफ वाले स्लीव्स की कटिंग भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बराबर कर लेना कपड़े को, यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बराबर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दोनों कपड़ा इस तरह से बराबर करके बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से
डबल करके उसके बाद यहाँ पर एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे ये फोल्ड लेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आगे जो इस तरह से घटा बढ़ी है निशान लगाकर सीधा कर लेंगे कपड़े को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स तैयार है 9 इंच, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोहरी का हाफ लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पे आर्म होल को डाउन करेंगे। उसके बाद जितना आपका आर्म होल की गोलाई है उस तरह से यहाँ पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से सीधा कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पफ के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 3.5 इंच चौड़ाई, 3.5 इंच लंबाई, इस तरह से चौकोर कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ से इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे, इसमें ले जाकर मिला देना है। ध्यान रहे कि इसी तरह से एकदम सेम निशान लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये निशान इस तरह से लग के कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे पफ वाले स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आगे भी इस तरह से 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से आगे से बराबर कर लेंगे, क्योंकि इतना इस तरह से आगे फोल्ड के लिए। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। सेंटर पे कट करेंगे, जहाँ से फोल्ड करना वहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ से ये प्लेट बनेगा वहाँ से भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अस्तर की कटिंग हो गई है। अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा है, इसको इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से खोल लेना है, खोल के उल्टा सीधा देखकर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बंद एरिया अपने साइड रखना है, खुला एरिया बाहर के साइड रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेना, क्योंकि इसका अर्ज कम है इसलिए इसको इस तरह से बिछाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद यहाँ पर बंद एरिया अपने साइड रखना, खुला एरिया बाहर के साइड रखे। उसके बाद बैक पार्ट बंद रहेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट आगे से सेट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्लीव्स भी इस तरह से निकल जाएगा, थोड़ा सा जॉइंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाते हुए इसको कटिंग करते जाना है। गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको स्टिचिंग करते समय कटिंग करेंगे गले को सही से बैठाल के, उसके बाद तब इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा को बढ़ाते हुए इस तरह से कटिंग कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे फोल्ड लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इतना जोड़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है तो इसमें इस तरह से जोड़ आएगा। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है बिछा के। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। जितना जोड़ लगाना है वो स्टिचिंग करते समय जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया और यहाँ पे बैक पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग हो गई है। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।